बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 के अंदर आज के लेक्चर के हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम कोई टिश्यू कल्चर करने की कोशिश करेंगे। मतलब टिश्यूज़ तो आपको पता है कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक। इन 1902, ठीक है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, इन 1902 एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटानिस्ट, यानी बोटानिस्ट से मुराद जो मतलब प्लांट्स पे काम करते हैं, जिसका नाम था गोटलाइब, LIEB हैबरलैंड। ठीक है। इन 1902 उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल्स हैं, दे सेट दैट, ठीक है जी, इनका फरमान है। क्या फरमान था? कि प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट, ठीक है, टोटीपोटेंट, ठीक है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ टोटीपोटेंट। सो टोटीपोटेंट्स हैविंग मींस मल्टीपल पोटेंशियल, यानी ऐसे सेल्स जिसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब जो डेवलप कर सकें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। कि मतलब टेंडेंसी, या कह लें कि फुल जेनेटिक पोटेंशियल, कह लें कि क्या कहेंगे हम, फुल जेनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। कि हर प्लांट के सेल्स के अंदर यानी पूरा जेनेटिक पोटेंशियल होता है कि वो पूरा प्लांट बन सकता है, सही। और यानी इस तरह हमने अंदाज़ा लगाया कि इससे क्या होता है, फुल जेनेटिक पोटेंशियल से हमें क्या अंदाज़ा मिलेगा कि देयरफॉर यानी अ सिंगल सेल कुड बिकम अ कंप्लीट प्लांट, ठीक है। कि एक सिंगल सेल, अकेला सेल जो सा है ना, यानी एक खुलिया भी पूरा पौधा बना सकता है। सिंगल सेल could develop into या could become a plant, ठीक है। यानी एक सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर सेल है जो कि मल्टी सेलुलर पूरी प्लांट बॉडी बना सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह एक और साइंटिस्ट है, एक तो साइंटिस्ट हो गया गोटलेब हैबरलैंड, ठीक, 1902 के अंदर। फिर एक साइंटिस्ट था 1958 के अंदर, ठीक है, वो भी बॉटनिस्ट था, कॉर्नल, ठीक है। इन 1958 a scientist named with Colonel FC Stewart, FC Stewart, ठीक है। कर्नल स्टैंड फॉर, यानी ये आर्मी का रैंक होता है। सो कर्नल नहीं, ये आर्मी का एक बॉटनिस्ट था, अगेन ये क्या था, बॉटनिस्ट, ठीक है। अच्छा, टिश्यू कल्चर के सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं ना वो प्लांट्स पे हुए हैं, इसलिए वहाँ पे यानी प्लांट्स के बारे में हम सारे टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसने क्या किया था कि मतलब उसने सेल से पूरा एक कंप्लीट कैरेट प्लांट, यानी जो गाजर का पौधा होता है वो बनाया था, ठीक है। यानी उसने क्या किया कि सेल्स लिए, मतलब सेल्स कौन से थे, फ्लोएम सेल्स थे, ठीक है। इसको कल्चर किया इनटू कंप्लीट कैरेट प्लांट, ठीक है। कि पूरा गाजर का पौधा उसने उसमें डेवलप करवाया था FC स्टेवर्ट की 1958 के अंदर, ठीक है। यानी उसने फिर कल्चर के अंदर थोड़े से उसने न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड किए, ठीक है। इसके अंदर उसने एडिशन की इसकी न्यूट्रिएंट्स जो कि उसके लिए ज़रूरी थे, ठीक है। और उसके बाद उसने पूरा उससे प्लांट्स ग्रो करा लिया। यानी कह रहे हैं कि 1902 से लेकर 1958 तक बीच में ये जो गोटलिब की जो कह लें स्टेटमेंट थी, ये अनप्रैक्टिकल थी। लेकिन फिर जब FC स्टीवर्ट ने इसके पर एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद फिर सब जान गए कि यार ये प्रैक्टिकल चीज़ है, सही, थ्योरी नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। उसके बाद फिर इसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये सेकंड साइंटिस्ट। उसके बाद अब मॉडर्न एज में भी बहुत से साइंटिस्ट, सॉरी, बहुत से कल्चर्स यूज़ होते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी हम अगर हम सिंपल सी डायग्राम देखें तो वो इस तरह से है। मतलब आपने क्या किया कि कोई भी सेल्स कट किए किसी भी रीजन से, ठीक है, उसे आपने कल्चर प्लेट में डाला। कल्चर प्लेट के अंदर फिर आपने उस कल्चर प्लेट्स में क्या होता है, सारे एगर मौजूद होते हैं जिसके अंदर ग्रोथ मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर उसमें उसने ग्रो करवाया, ठीक है, छोटे छोटे पौधे निकल आए और उसको फिर आप मतलब ग्रो करवा सकते हो कहीं पे भी,
ठीक है। तो इस तरह आप कह लें कि एक किस्म की कॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है एक किस्म की, कि आप सेल्स को पूरे प्लांट में कन्वर्ट कर रहे हो। सही। अच्छा, अब टिश्यू कल्चर्स के अंदर, टिश्यू कल्चर में सॉरी टिश्यू कल्चर में बहुत सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। मतलब जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें एक होगी, काफ़ी टेक्निक्स आ जाती हैं, जिनमें से हम जो पढ़ेंगे उसमें एक माइक्रो प्रोपेगेशन है। माइक्रो प्रोपेगेशन, उसके बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह एक सेल से पूरा प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास जिसके अंदर कैलस फार्मेशन होती है, इसे हम कह लेंगे सोमैटिक एम्ब्रियो मेथड कह सकते हैं। सोमैटिक एम्ब्रियो मेथड। और लास्ट में हम जो टेक्निक पढ़ेंगे वो होगी एंथर कल्चर। एंथर कल्चर टेक्निक। सो माइक्रो प्रोपेगेशन, सोमैटिक एम्ब्रियो मेथड है, इंफॉर्मेशन मेथड कह रहे हैं, इसमें कैलस बनता है। इसके अलावा एंथर कल्चर टेक्निक है, TECH मीन टेक्निक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में हमारे पास क्या होता है कि मतलब ये कमर्शियल मेथड है। कमर्शियल मेथड से मुराद नहीं, ये जो आपके होते हैं जिसमें प्लांट्स वगैरह सेल होते हैं, नर्सरी फार्म्स, ठीक है, वहाँ पे ये अप्लाई होता है। ओके, फर्स्ट मेथड माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में आप क्या करेंगे कि प्लांट का पार्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लांट से कोई भी नहीं, मतलब लीफ का हिस्सा ले लेंगे, उसकी स्टेम का हिस्सा ले लेंगे, ठीक है। या अमूमन कोशिश की जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हों, जिसके अंदर एबिलिटी हो डिवाइड होने की, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम को उठाते हैं, ठीक है, मतलब जो शूट्स के टॉप पे होती है, यानी जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ की कह लेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू आपने पढ़े हों। सो मेरिस्टेम होता है आपके पास। मेरिस्टेम को आप लिक्विड मीडिया में लेके जाते हैं, ठीक है। लिक्विड मीडिया जिस तरह ऊपर बना हुआ है, लाइक इस तरह करके ही होगा, जिसके अंदर पानी होगा, ठीक है। इसके अंदर आप डाल देंगे। फिर उसके अंदर आप उसे यानी मतलब मज़ीद इसमें आप क्या यूज़ डालेंगे, हार्मोन्स डालेंगे। हार्मोन्स में ऑक्सिन्स होंगे और जिब्रेलिन्स, ठीक है। ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्या डालेंगे आप, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल उन्हें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उन्हें शुगर मॉलिक्यूल्स चाहिए, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो सारे न्यूट्रिएंट्स आप डालेंगे, ठीक है। फिर उस लिक्विड मीडियम में क्या होगा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, लाइक इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। यानी डेवलप होगा और नए प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। उन प्लांट्स को आप क्या कहेंगे, क्लोनल प्लांट्स। फॉर एग्जांपल वैसे प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, लेकिन हम यहाँ पे ब्लू से बनाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स इसमें मैंने चार बनाए हैं, दीज आर, कौन से प्लांट्स होंगे ये, इसे आप मोनोक्लोनल प्लांट्स या क्लोनल प्लांट्स कह सकते हैं। क्लोनल प्लांट्स, ठीक है। क्लोनल प्लांट्स को कह रहे हैं क्योंकि ये क्लोनिंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी आप आइडेंटिकल कापीज बना रहे हैं एक ही प्लांट के, इट इज़ नोन एज क्लोनल प्लांट्स। सही। अच्छा, इसमें मेरिस्टेम टिश्यू का लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि यानी इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ वायरस फ्री रीजन, ठीक है। वायरस फ्री, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, स्टेम का इनर पार्ट होता है, ठीक है। जबकि जो बकाया पार्ट्स लाइक उसके जो लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उधर चांसेस होते हैं। इवन जो स्टेम का आउटर रीजन होता है वहाँ पे भी वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सा है ये वायरस फ्री रीजन होता है प्लांट के अंदर, और इस वजह से फिर आपकी जो कह लें कि नए क्लोनल प्लांट्स आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, ठीक है। उन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। सही।
और ओके लेट्स आगे हम दूसरे, ये पहला मेथड हो गया जिसके अंदर हमने माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बात की। क्या हुआ कि मेस्टमेटिक टिश्यूज हमने लिए, उसे हमने लिक्विड मीडिया में ग्रो करवाया, उसके बाद जो प्लांट्स हमारे पास ग्रो होंगे उसे हम क्लोनल प्लांट्स कहेंगे, ठीक। और लिक्विड मीडिया के अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, हार्मोन्स ऐड करने पड़ेंगे, सही। अगर ये हो गया हमारे पास पहला माइक्रो प्रोपेगेशन का मेथड। अब हम सेकंड मेथड पे जाते हैं, विच इज़ सोमैटिक एम्ब्रियो मेथड। सोमैटिक एम्ब्रियो मेथड न, जैसे हमने शुरू में कहा था कि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स आर टूटीपोटेंट, ठीक है कि टी ओ टी टूटी पोटेंट, क्योंकि प्लांट सेल्स टोटी पोटेंट होते हैं, इनके अंदर जेनेटिक पोटेंशियल होता है, ये पूरे प्लांट्स में डेवलप हो सकते हैं, सही। सो क्यों ना हम प्लांट में से कोई मतलब प्लांट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, ठीक है। सो ये प्लांट जिसके लीव्स भी लगे होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। क्यों ना हम इसमें से कोई एक सेल लें और सेल का हम न्यूक्लियस अलहदा करें, या न्यूक्लियस ना भी अलहदा करें, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है भला? नहीं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हो तो प्रोटोप्लास्ट होता है। सो प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम क्यों ना ऐसी मॉडिफिकेशन करें कि ये पूरे प्लांट में डेवलप हो जाए, कि प्रोटोप्लास्ट पूरा क्या बना ले, प्लांट बना ले, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने सेल कह लें कि एक्सक्लूड करवाना होगा प्लांट बॉडी से, ठीक है, जो कि डोनर प्लांट जिसे हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ डोनर प्लांट, जहाँ से आप सेल ले रहे हैं। डोनर प्लांट से सेल लिया, उसके ऊपर आपने इंजाइम एक्शंस किए, इंजाइम्स, और इंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट वॉल, डाइजेस्ट वॉल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट सेल्स के, प्लांट सेल्स की वाल्स को, यानी जो बाहर साइटोप्लाज्मिक कह लें या सेलुलर वाल होती है, उसको डाइजेस्ट करेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी प्रोटोप्लाज्म रह जाएगा, और मेम्ब्रेन भी डाइजेस्ट होगी, प्लांट सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन भी कर लें यहाँ पे, सही। उसके बाद हमारे पास प्रोटोप्लास्ट एक एम्ब्रियो रह जाएगा, जैसे हम प्रोटोप्लास्ट क्या कह देंगे, एम्ब्रियो कह देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे हम, ठीक है, और उसे ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि वो डिवाइड होना शुरू हो जाए, नए सेल्स बनाना शुरू कर देंगे, उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी आ जाए, यानी प्रोटोप्लास्ट क्या होगा यहाँ पे, रीजनरेट होगा, रीजनरेशन आ जाएगी इसकी, रीजनरेशन की एबिलिटी से क्या मतलब ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, और फिर हम उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे उसे, और सारे हार्मोन्स वगैरह देंगे। अच्छा, ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है, जो कि हमने बॉडी यानी, अच्छा ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं, यानी प्लांट बॉडी से हासिल कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कोई हमने मतलब उसकी प्लांट की ओवरी या फिर हमने पोलन ग्रेन्स नहीं छेड़े, ये सब कौन से सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट होगा इसे हम बाज़ का रेफर करते हैं एज सोमैटिक एम्ब्रियो, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियो। और सोमैटिक एम्ब्रियो को बाज़ का हम ग्रो करवाते हैं इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम इसे ग्रो करवाते हैं इन बायोरिएक्टर्स, इन बायोरिएक्टर्स। अब सोच रहे हैं कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। सो बायोरिएक्टर्स भी कह लेंगे, ड्रम टाइप कह लेंगे, कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमने मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर सेल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उसको हम बायोरिएक्टर्स कहते हैं। सो इन सोमैटिक एम्ब्रियो मेथड हम बाज़ का जब इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जब हमने प्रोडक्शन करनी होती है प्लांट सेल्स की, तो हम क्या करते हैं कि उसके सोमैटिक एम्ब्रियोज़ को बायोरिएक्टर्स के अंदर ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हम बायोरिएक्टर्स के अंदर बनाते हैं, लाइक उसमें हम पोटैटोज़, टोमेटोज़, ठीक है, सेलरी, एस्पैरगस, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जितने जो कि आप मतलब सजाते हैं, लाइक लिलीज़ हैं, बेगोनियाज हैं, अफ्रीकन वायलेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, मुझे ज़ुबान याद नहीं है, मैं भी बुक से देख के बता रहा हूँ आपको, सही। सो
प्रोटोप्लास्ट जो कि हमने कहाँ से हासिल किया, प्लांट के सेल से, बॉडी के सेल से नहीं, सोमैटिक सेल से, और उसको हमने लार्ज बायोरिएक्टर्स के अंदर ग्रो करवाया, और उसकी आइडेंटिकल कापीज़ को यानी हम मिलियंस के अंदर कह रहे हैं या थाउजेंड के अंदर हम हासिल कर सकते हैं। सही। और ये इंडस्ट्रियल स्केल पे अप्लाई भी हो रही है। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि जब हम प्रोटोप्लास्ट मतलब एंजाइम एक्शन जब हो रहा होता है, तो उस टाइम बाज़ का जो सेल का डीएनए होता है वो भी डैमेज होता है। ठीक है, यानी एंजाइम एक्शन की वजह से जो सेलुलर डीएनए है उसके अंदर भी म्यूटेशंस आ जाती हैं। ठीक, तो इस तरह जो म्यूटेशंस आती हैं, जो कि मतलब क्लोनल, जितने भी क्लोन्स हम बनाएंगे उसके अंदर जो म्यूटेशन आएगी, वैसे जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ना उसके अंदर आइडेंटिकल कापीज़ बनती है, म्यूटेशंस नहीं होती। लेकिन इस केस में क्योंकि हम सोमैटिक सेल्स हैं उन्हें एंजाइम से ट्रीट करते हैं, तो डीएनए में म्यूटेशंस आ सकती हैं, और इस किस्म की म्यूटेशंस को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ठीक है, सोमा यानी जो वेरिएशंस डीएनए में जेनेटिक मटेरियल के अंदर आएंगी उसे हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहेंगे। सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ठीक है, जो कि किस मेथड में आ रहे हैं, जब हम सोमैटिक एम्ब्रियोज बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड मेथड। ओके, अब लास्ट मेथड पे आते हैं, डेट इज़ एंथर कल्चर। ठीक है, अब आपको पता हो कि एंथर जो सा है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर, यानी ये पोलन ग्रेन्स बनाते हैं जिसे हम जरदाने भी कहते हैं। और हम इसमें क्या करेंगे, हम एंथर को ही पकड़ेंगे। ठीक है, पहले नाम लिख लें, एंथर कल्चर टेक्निक है ये किसकी, थर्ड है टिश्यू कल्चर के अंदर। ठीक है, तीसरी टेक्निक है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर। सो एंथर, हम जो मेच्योर एंथर होंगे, ठीक है, मतलब किधर होते हैं फ्लावर के अंदर, उसे हम पकड़ेंगे और उसी को ग्रो करवाएंगे। ठीक है, यानी उसको हम लिक्विड मीडियम में ले जाएंगे, मीडियम के अंदर ले जाएंगे, जहाँ पे हम उसके अंदर विटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स वगैरह डाल देंगे। फिर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यानी क्योंकि आपको पता हो कि एंथर के अंदर जो पोलन्स होते हैं, मतलब एंथर जो कि क्या है, मेल पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं जो कि हैप्लाइड होते हैं। सही। और पोलन ग्रेन्स फिर आगे आपको पता है कि पोलिनेशन होती है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एंथर लिया, मेच्योर एंथर, और उसके अंदर हमने पोलन ग्रेन्स की कह रहे हैं कि हैप्लाइड डिवीजन करवाएंगे और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करेंगे। और इन पोलन्स को जब हम ट्रीट करते हैं विद मतलब इसके अंदर जब हम हार्मोन्स डालेंगे और इसमें हम कह लें कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे इसको, यानी इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो डिवाइड हो, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं ये प्रो एम्ब्रियोज़ की शक्ल ले लेते हैं। ठीक है, इसे एक कह लें कि प्रो एम्ब्रियोज़, यानी एम्ब्रियोज़ मतलब एक तो होता है ना एम्ब्रियो, मतलब जो कि आगे डेवलपमेंट के स्टेजेस में होता है। ठीक है, मतलब जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है ये प्रो एम्ब्रियो है, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन इन्वायरमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया कि वो एम्ब्रियो की शेप में चला गया और वो अब डिवीजन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और डिवीजन के बाद यानी ये डेवलपमेंट के बाद प्रो एम्ब्रियो जो है वो हैप्लॉइड प्लांट बना लेगा, हैप्लॉइड डॉटर प्लांट बना लेगा। यानी उसी पोलन ग्रेन्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, बाय प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट। सही। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस हैप्लॉइड प्लांट को हम ट्रीट करते हैं केमिकल्स के ज़रिए। ठीक है, समटाइम्स केमिकल्स के ज़रिए हम ट्रीट करते हैं ताकि वो डुप्लीकेशन हो सके, उसकी डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स के जीन्स की डुप्लीकेशन हो सके। और दूसरा हैप्लॉइड प्लांट्स जो हम अक्सर बनाते हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें देखना होता है कि रिसेसिव ट्रेड्स कौन से हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स कौन से हैं एक ही प्लांट के, तो हम फिर उसकी क्या करते हैं कि ये एंथर कल्चर टेक्निक अप्लाई करते हैं, फिर हम उससे रिसेसिव ट्रेड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक। इस तरह कल्चरिंग टेक्निक्स उसमें तीन किस्म की हमने पढ़ ली, जिसके अंदर सबसे पहले माइक्रो प्रोपेगेशन था, सेकंड वन
सोमैटिक एम्ब्रियो टेक्निक थी, लास्ट में एंथर कल्चर टेक्निक है जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर आ रहा है। इन द लास्ट के अंदर एक टेक्निक और है जिसे हम सेल सस्पेंशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, वैसे ये टिश्यू कल्चर में नहीं आती लेकिन फिर भी इसे इसमें इंक्लूड किया, सेल सस्पेंशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कोई हासिल करना है, कि कोई प्लांट है वो कोई ख़ास किस्म की कह लें कि मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जिसका मैं नाम लेता हूँ, डेट इज़ सिंकोना लेजरियाना। ठीक है, सिंकोना लेजरियाना जो सा है ये क्विनीन बनाता है। ठीक है, इट इज़ अ मेडिसिन क्विनीन। ठीक है, अब सिंकोना लेजरियाना जो सा है वो क्विनीन प्रोड्यूस करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसके बीज लाएंगे, बीज को मतलब ज़मीन में डालेंगे, ज़मीन के बाद पौधा उगेगा, उगने के बाद फिर हम उसमें से बीज में से चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, सो ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। हम क्या करते हैं, सिंकोना लेजरियाना के जो से प्लांट में से ना सेल लेके उनका सस्पेंशन बना लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि सस्पेंशन किस तरह बनाएंगे, मतलब हम लिक्विड मीडिया लेंगे, लिक्विड मीडिया के अंदर उसके हम सेल्स मतलब कह लें कि अलग-अलग करके, मतलब अलग-अलग से मुराद कि जिस तरह होता है ना प्लांट में तो सेल्स होते हैं, मतलब जो कुछ लीव्स बना रहे हैं, कुछ स्टेम बना रहे हैं, कुछ रूट्स बना रहे हैं, नहीं, हम इसमें सेल्स लेंगे, मतलब जहाँ से सिंकोना हमें हासिल हो रहा है उस सेल्स को हम लिक्विड मीडिया के अंदर फैला के रख देंगे। ठीक है, और उसे हम सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और वो ग्रो भी करेंगे, साथ साथ हमें अपना सस्पेंशन से हमें कोइनिन भी हासिल हो रही होगी। ठीक है, और वो भी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, हम इस तरह लार्ज अमाउंट में से हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी कोशिशें की जा रही हैं कि यार कि किस तरीके से ये जो सेल सस्पेंशन है इसे बायोरिएक्टर्स की कैटेगरी के अंदर डाला जाए। ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़े थे, किसके अंदर, कौन सा मेथड था बोला, सोमैटिक एम्ब्रियो के मेथड के अंदर। ठीक है, बायोरिएक्टर्स के अंदर डाल के हम मज़ीद इसमें से हम ज़्यादा अमाउंट में अपना प्रोडक्ट हासिल कर सकें। ठीक है, सो ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल ड्रग प्रोडक्शन, जिस तरह कि अपने क्विनीन की एग्जांपल ली, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स बनाने में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा सारा किसके बारे में, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में। आगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे।